नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सेन और आज की इस वीडियो में मैं आपको भाग सिखाने वाला हूं बिल्कुल ही शुरुआत से। यानी कि अगर आपको भाग में कुछ भी नहीं आता है, अभी तक आपने भाग का एक भी सवाल सोल्व नहीं किया है, तब भी आप इस वीडियो को देखकर भाग के सवालों को सीख सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको भाग के सवाल नहीं आते हैं या इसमें कोई भी समस्या आती है तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा, ठीक है। तो हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे। मान लीजिए हमें 24 में भाग लगाना है 3 से, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल आपको लिखा जाता है, ठीक है। अब इस सवाल को हम किस किस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप तो ऐसा है कि भाई आपको सवाल जो है इस तरीके से लिखकर भी दिया जा सकता है। दूसरा, हम इस सवाल को किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 24 और यहाँ पर हम लिखेंगे 3। इसका मतलब भी यही है कि हमें 3 से 24 में भाग लगाना है, ठीक है। तो दूसरा टाइप हो गया, ठीक है। और एक टाइप से और आपको भाग का सवाल दिया जा सकता है, वो होगा हमारा तीसरा टाइप। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, 24/3। इसका मतलब भी यही है कि हमें 3 से 24 में भाग लगाना है। तो ये तो टाइप हो गए कि हमें इतने टाइप से भाग के सवालों को दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम बिल्कुल छोटा सा भाग से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे बड़े बड़े सवालों को सॉल्व करना भी मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपको पहाड़े भी याद नहीं होंगे तब भी आप जो है भाग के सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मान लीजिए हमें 24 में ही भाग लगाना है 3 से, ठीक है। 3 से भाग लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या इस 2 में 3 से भाग जा सकता है। नहीं जाएगा, क्योंकि 2 जो है वो 3 से छोटा है और छोटी संख्या में भाग नहीं जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में ट्राई करेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है कि या तो 24 आ जाए या 24 से थोड़ा कम आए, लेकिन 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 पाँच 15, 3 छिंग 18, 3 सात 21, 3 आठे 24। 3 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा, 8 बार, ठीक है। तो 8 हम यहाँ पर लिखेंगे। 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पर कितना आया, 24 आया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 24 और इसको इसमें से घटा देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये एक बहुत ही आसान सवाल था जो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। अब देखिए अब हम एक बड़ा सवाल सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमें 4 से भाग लगाना है 8, 9, 7, 6, 5, 9, 3 इस संख्या में, ठीक है। अब इतना बड़ा नंबर है और हमें इसमें भाग लगाना है 4 से, ठीक। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या इस 4 से इस पहले नंबर 8 में भाग चला जाएगा। हाँ चला जाएगा, क्योंकि 8 जो है वो 4 से बड़ा है, ठीक है। तो चलिए 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 8 आए या 8 से थोड़ा सा कम आए, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 4 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा, 2 बार। 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर क्या मिला, हमें 8 मिला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 और इसको इसमें से हम घटा देंगे। तो 8 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब क्या करना है, इसका अगला नंबर क्या है, 9 है। तो 9 को हम उतारेंगे यहाँ पर, ठीक। चलिए अब हमें फिर से क्या करना है, 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 9 आ जाए या 9 से कम आए, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो 12 तो 9 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, 4 दूनी 8, 2 बार, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 8 को हम लिखेंगे यहाँ पर। अब हम 9 में से 8 को घटा देंगे तो 9 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक। अब इसका अगला नंबर क्या है, 7। अब 7 को उतारेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, 17। अब हमें 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 17 आ जाए या 17 से कम आए, लेकिन 17 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये वाला, 4 चौको 16, 4 पंजे 20। तो 20 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 4 चौके 16। 4 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ रहे हैं, 4 बार, ठीक है। तो 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर 16 आता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 16। अब हम इसको घटाएंगे, ठीक है। तो 17 में से 16 जाएंगे तो 1 बचेगा। अब इसका अगला नंबर क्या है, 6 है। तो 6 को हम उतार लेंगे यहाँ पर, ठीक। चलिए अब 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 16 आ जाए। तो 4 चौके 16, 4 बार में आ जाएगा। तो 4 का पहाड़ा हमने 4 बार पढ़ा तो कितना आया, 16 आया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से घटाएंगे। 16 में से 16 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब इसका अगला नंबर क्या है, 5 है। तो 5 को हम उतार लेंगे, ठीक है।
चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका लेते हैं। चलिए अब हमारे पास में है 5, तो अब 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 5 आए या 5 से कम आए, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये तो ज़्यादा हो रहा है, 4 दूनी 8 भी ज़्यादा हो रहा है, तो कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार। ठीक है, तो 4 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा? एक बार, तो एक वहाँ पर लिखेंगे और 4 एकम 4 लिखेंगे हम यहाँ पर। अब इसको घटाएंगे, 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, अब हमने 5 का अगला नंबर क्या है? 9, तो 9 को उतार लेंगे। अब हमें 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 19 आ जाए या 19 से कम आए, लेकिन 19 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, तो 20 तो ज़्यादा हो गया। हम कितनी बार पढ़ेंगे? 4 चौके 16, तो 4 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा? 4 बार। ठीक है, तो 4 हमने लिख दिया वहां पर। ठीक है, 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर कितना आया? 16, तो 16 हम लिखेंगे यहाँ पर और इसको हम फिर से क्या करेंगे? घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेगा, तो यहाँ पर 19 में से 16 गए तो 3 बचे। ठीक, अब इसका अगला नंबर क्या है? यहाँ पर इसका अगला नंबर है 3, तो यहाँ पर कितना हो गया? 33 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया है हमारा 33। ठीक, चलिए तो अब हम 4 का पहाड़ा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो अब हम 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 33 आए या 33 से थोड़ा सा कम आए, लेकिन 33 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम कितनी बार पढ़ेंगे? 4 अट्ठे 32। ठीक है, तो 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पर कितना आता है? 32 आता है, तो 32 को हम लिखेंगे यहाँ पर और घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। जो 1 बचा है वो क्या है? हमारा शेष फल है। क्या है? शेष फल। ठीक है, तो ये जो है, ये जो संख्या आई है ये क्या है? हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल था, सिंपली हम संख्याओं को उतारते गए और हमारा ये जो सवाल है ये सॉल्व होता गया। लेकिन इससे भी खतरनाक सवाल आते हैं, उसको हम अब सीखने वाले हैं आगे। ठीक है, चलिए मान लीजिए हमें कोई सवाल दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए हमें 3 से भाग लगाना है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 6, 2, 5, 1, 1, 3। ठीक है, ये हमें सवाल दिया गया है, हमें इसमें 3 से भाग लगाना है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि ये जो सवाल है पिछले सवाल की तरह ही आसान होगा, लेकिन नहीं, ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसको कैसे करना है समझिए। देखो, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या 3 से इस 6 में भाग जाएगा? चला जाएगा, क्योंकि 6 जो है 3 से बड़ा है। तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 6 आ जाए? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 2 हम लिखेंगे यहाँ पर। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर 6 आया तो 6 लिखेंगे हम यहाँ पर। 6 में से 6 घटाएंगे, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। इसका अगला नंबर क्या है? 2 है, तो अब हमने उतार लिया 2। और यही हमारी प्रॉब्लम है कि भैया अब 3 से 2 में भाग नहीं जाता है। अब नहीं जाता है तो क्या करेंगे? हम ना जाने की लगाएंगे 0। ठीक है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर सवाल ये था कि भाग में 0 कब बढ़ाते हैं। ठीक है, तो 0 तभी बढ़ाते हैं जब हमारा भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो अब हमारा 2 में भाग नहीं जा रहा था तो हमने ना जाने की 0 लगाई आंसर में। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसका अगला नंबर उतार लेना है। ठीक है, तो जैसे ही 0 लगाएंगे इसका अगला नंबर हम यहाँ पर उतार सकते हैं, तो हमने 5 को उतार लिया। ठीक, अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 25 आ जाए या 25 से कम आए, लेकिन 25 से ज्यादा ना आए, तो 3 8 24। 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे? 8 बार। 3 8 कितना हो जाएगा? 24, तो ये हमने लिख दिया 24। अब हम इसमें से घटाएंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखो इसका अगला नंबर क्या है? 1 है, तो ये हमने उतारा 1। ठीक, अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 11 आए या 11 से कम आए, लेकिन 11 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, तो 12 तो ज़्यादा हो गया, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे? 3 तिरका 9। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर 9 आता है। चलिए घटाते हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 2। अब इसके बाद में हमारा अगला नंबर 1 है, तो हमने 1 को उतार लिया। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 21 आ जाए? तो 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। 30 7 21। 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर क्या आता है? 21 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 21 और इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। इसका अगला नंबर क्या है? 3, तो ये हमने उतार लिया 3 को। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 3 आ जाए? 3 एकम 3, एक ही बार में आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 3 एकम 3। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा और ये हमारा क्या आ गया है? आंसर आ गया है। तो इस सवाल में हमने क्या सीखा कि भाग में 0 कब लगाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए एक और टाइप आता है कि भाग में दशमलव कब लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए भाग में दशमलव लगाना भी हम सीख लेते हैं।
5 से हमें भाग लगाना है 6, 9, 5, 2, 1, 1 और 3। ठीक है, इस संख्या में हमें 5 से भाग लगाना है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले 5 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 6 आ जाए, तो 5 एकम 5 पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 एकम 5 2 बार पढ़ देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा हमें चाहिए नहीं, तो हम एक ही बार पढ़ेंगे। 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब इसका अगला नंबर उतारेंगे 9, ये हमने उतार लिया। ठीक है, चलिए अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 19 आए या 19 से कम आए, लेकिन 19 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, तो 20 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 तिया 15। 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 15 आ जाएगा। अब हम 19 में से 15 को घटाएंगे, कितना बचेगा, तो हमारा यहाँ पर बचेगा 4। ठीक है, अब देखिए इसका अगला नंबर क्या है 5, तो ये हमने उतार लिया 5। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 45 आ जाए, तो 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 5 नाम के हो जाएंगे 45, तो ये हो गए हमारे 45। अब इसको हम घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब इसका अगला नंबर क्या है 2 है, तो ये हमने उतार लिया 2 को। ठीक है, चलिए अब 5 का भाग 2 में तो जाएगा नहीं, तो ना जाने की हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे। ठीक है, अब 0 लगाने के बाद में हम अगला नंबर उतारेंगे, यानी कि 1 को यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 21 आए या 21 से कम आए, लेकिन 21 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 पंजे 25, तो 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 चौके 20 4 बार हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 20। घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब इसका अगला नंबर क्या है 1 है, तो ये हमने उतार लिया। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 11 आ जाए, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम कितनी बार पढ़ेंगे 5 दूनी 10 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और इसको अब हम घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो हल करने में। ठीक, चलिए तो यहाँ पर हमारा कितना बचा 1 बचा। ठीक है, अब 1 के बाद में देखिए अभी हमने क्या कौन सा वाला 1 उतारा था, ये वाला 1 उतारा था, फिर इसके बाद में हमने ये वाला 1 भी उतार लिया। ठीक है, अब डायरेक्टली अब बचा है हमारा 3, तो ये हमने उतार लिया 3। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो हमारा 13 आ जाए या 13 से कम आए, लेकिन 13 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 10। अब हम इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना 3 बचेगा, क्योंकि 13 में से 10 घटाएंगे 3 ही बचेगा। ठीक है, अब हमें इस 3 को भी डिवाइड करना है। अब 5 से 3 में तो भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दशमलव लगाकर एक 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो हमने दशमलव लगा के एक 0 बढ़ा ली। अब हम 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 30 आ जाए, तो 5 छक्के 30, 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर 30 आता है, तो ये हमने लिख दिया 30। अब घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं भाग में दशमलव लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है दशमलव वाला भाग। ठीक, चलिए एक टाइप और होता है, जब हमें पहाड़ा याद नहीं हो तब हम भाग को कैसे सॉल्व करें। जैसे कि मान लीजिए हमें सवाल दिया गया है 19 से हमें भाग लगाना है 4, 5, 9, 3 में। ठीक है, अब 19 का पहाड़ा तो हमें याद नहीं है, तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं अंदाजा लगाते हैं, अंदाजा विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम इसको मान सकते हैं कि माना ये लगभग 20 है, 19 20 के बराबर होता है, तो हमने मान लिया कि ये 20 के बराबर है। ठीक है, अब 20 का पहाड़ा सभी लोगों को याद होता है, 20 का पहाड़ा जैसे 2 का पहाड़ा होता है उसी तरीके से 20 का पहाड़ा होता है। ठीक है, तो देखिए 20 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 45 आए या 45 से कम आए, 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 20 दूनी 40, ठीक है, 20 दूनी 40 होता है। ठीक है, तो लगभग 19 का भाग भी इसमें 2 बार जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने अंदाजा लगा लिया कि भैया 19 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 45 के लगभग आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए 19 का अब हमें क्या करना, इस 2 का गुणा 19 में करना है। तो 2 नाम 18 की 8 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, तो ये हो गया 38। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें से घटाना है। तो यहाँ पर देखो 5 में से 8 तो जाएंगे नहीं, एक उधार लेंगे 15 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएंगे तो 7 बचेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो 7 बचे। अब क्या करना है अगला नंबर उतारना है, अगला नंबर क्या है 9 है। ठीक है, अब फिर से हम 20 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो हमारा 79 आ जाए या 79 से कम आए, लेकिन 79 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80। तो 20 का पहाड़ा
हम 4 बार पढ़ रहे हैं तो 80 आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें 19 का पहाड़ा पढ़ना है तो 19 जो है वो लगभग इसके बराबर ही आएगा, ठीक है। देखो 20 का पहाड़ा यदि हम 4 बार पढ़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, 20 चौके 80 आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 80 से सिर्फ एक कम है, मतलब कि 79 है, मतलब 19 का पहाड़ा लगभग 4 बार जा सकता है, ठीक है। तो चलिए हम 19 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 4। अब 19 का गुणा हमें करना है 4 में, तो 4 नाम 36 की 6 हासिल 3, ठीक है, और 4 एकम 4 और 3 7, ठीक है। तो ये हो गया 76। देखिए बिल्कुल सही आया। अब इसमें से हमें 9 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ पर 7 में 7 जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। अब इसका अगला नंबर क्या है, 3, तो 3 को हमने उतार लिया। अब यहाँ पर देखिए उसको हम फिर से 20 ही मान लेते हैं। 20 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि यहाँ पर हमारा 33 आ जाए, तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 19 का पहाड़ा भी 2 बार नहीं जाएगा, लगभग एक ही बार जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, और 19 एकम कितने होंगे, 19। अब घटा लीजिए, तो यहाँ पर देखिए 13 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10, 11, 12, 13, 4 बचेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, मतलब 14 बचे। अब हम इसमें दशमलव लगा के 0 बढ़ा सकते हैं, तो दशमलव लगा के हम यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम 20 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 140 आ जाए या 140 से कम आए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 20 का पहाड़ा 20 धाम कितने होते हैं, 200, 20 पंजे 100, 20 चंगे 120, 20 सत्ते 140। तो 20 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो 140 आता है। इसका मतलब 19 का भी 7 बार ही हमें पढ़ना होगा, तो हम 7 बार पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं, 7 नाम 63 की 3 हासिल आ जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ पर 7 एकम 7 और 6 13, तो यहाँ पर कितना आ गया, 133। अब इसको हम घटाएंगे तो कुछ भी संख्या जो आएगी, हम इसको इतना ही सॉल्व कर रहे हैं, आगे इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी बड़ी संख्या से भाग लगा सकते हैं जो कि आपको पहाड़ा याद नहीं हो, ठीक है। तो जितना भी कंटेंट मैंने आपको बताया है, आशा है आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको भाग में और भी कोई समस्या आती है या इनमें कोई भी डाउट रहता है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर से करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।